नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे मुख्य द्वार कि मुख्य द्वार हमें किस स्थान पर बनाना चाहिए एवं किन स्थानों पर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय की भावना आ जाती है कि दक्षिण दिशा यम का द्वार है, यमराज का द्वार है, नुकसान होता है, तरह तरह की बातें हैं। इसमें सत्यता भी है कि ये यम का द्वार यमराज का द्वार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दक्षिण मुखी प्लॉट हो, मैं दक्षिण मुखी प्लॉट की ही बात करूंगा। यदि आप वास्तु के अनुरूप इसका निर्माण कर देते हैं, मुख्य द्वार सही जगह पे देते हैं, बाकी चीज़ भी वास्तु के अनुरूप है, तो ये दक्षिण दिशा आपके लिए लाभप्रद भी होगा। विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए दक्षिण दिशा लाभप्रद हो जाता है यदि उनके घर का वास्तु संतुलित होता है। तो दक्षिण दिशा में कहाँ द्वार देना चाहिए? आपकी दक्षिण दिशा की जितनी भी लंबाई हो, ये चौड़ाई, इसको आपको अपने फिट से मेजरमेंट कर लेना है। मैप से, फीता से, जितनी भी हो, मान लिया जाए ये 36 फीट है, मान लिया जाए। जितनी भी आती है, 36 आती है, 18 आती है, जो भी अंक आता है उसको 9 से भाग दे देना है। जब आप 9 से भाग दे देंगे तो 9 चौक 36, ये हो गए 4, अर्थात 9 पद में एक पद की लंबाई 4 फीट। अब जब इसका 4 आ गया तो इसे 9 बराबर भागों में आपको डिवाइड कर देना है, जिस प्रकार से हमने इसमें डिवाइड करके रखा है। प्रत्येक डिवाइड पार्ट की जो लंबाई इसमें निकल कर आई, यदि 36 फीट है तो ये 4 फीट, 18 है तो 2 फीट। अब द्वार बनाने की बात आती है। दक्षिण दिशा में समस्या क्या है कि द्वार का स्थान इन 9 पदों में केवल एक पद शुभ है, बाकी पद शुभ नहीं है। यही कारण है कि लोगों को कहा जाता है दक्षिण दिशा वाले घर को ना लें, क्योंकि द्वार बनाने की स्थिति आपको सही से नहीं मिल पाती है। पहला पद की हम बात करें, पहले पद की शुरुआत इस तरफ से होती है। ये कॉर्नर वाला जो है वो पहला पद है, जिसके देवता है अनिल। इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान की कमी एवं संतान को दुख उत्पन्न होता है, तो इस स्थान पर पहले पद पर द्वार बनाने से मना किया जाता है, यहाँ आप नहीं बना सकते। दूसरा है पूसा, दूसरा स्थान, इस स्थान पर भी द्वार नहीं बनाया जाता, ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। तीसरा स्थान जो है यस और नो, विशेष कंडीशन में तीसरे पद पर आप द्वार बना सकते हैं। चौथा स्थान इसका शुभ होता है, चौथे पद में आप द्वार बना सकते हैं, सबसे अधिक शुभ है। तो दक्षिण दिशा का घर हो तो आपको ध्यान देना है कि चौथे पद में आप द्वार बना लें, आपको दक्षिण दिशा उन्नति कराएगा, प्रगति कराएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में अवश्य लाभ होगा। पांचवा यम का द्वार है, छठा गंधर्व का द्वार है, सातवां भृंगराज, उसके बाद मृग। बाकी एक भी दिशा आपके लिए, एक भी पद शुभ नहीं है, अर्थात दक्षिण में केवल चौथे पद में आप द्वार बना सकते हैं। 9 पद में, टोटल इसमें 9 पद है, केवल एक पद आता है चौथा, जहां आप द्वार बना सकते हैं। बाकी के 8 स्थान आपके द्वार के लिए बिल्कुल नहीं है। अब कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारी चौड़ाई तो 18 फीट है, तो 18 फीट से के हिसाब से एक पद की जो लंबाई आती है मात्र 2 फीट, तो क्या केवल 2 फीट का द्वार रखेंगे? ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि वास्तु का तीसरा, इसमें जो तीसरा पद होता है उस पद में भी द्वार बनाया जा सकता है। तो आप 3 और 4 दोनों को मिला के द्वार बना लें। 3 और 4 दोनों को जब आप मिला के द्वार बना लेते हैं तो आपकी द्वार की स्थिति सही हो जाती है और यहाँ बना सकते हैं। तो दक्षिण दिशा से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। दक्षिण दिशा में द्वार बनाने की विशेष विधि है, प्रत्येक दिशा में है। वास्तु के अनुरूप पूरे यदि आप राउंड मार लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 32 पद होते हैं, इसके 32 देवता होते हैं। एक चीज़ और भी जान लें, एक राउंड में होते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 को जब हम 32 से भाग दे देते हैं तो एक पद निकल कर आता है 11.25, 11.5 डिग्री की। मेजरमेंट करने के कई तरीके हैं। आपका प्लॉट यदि स्क्वायर शेप में हो तो ये तरीका सबसे अच्छा है।
प्लॉट यदि बेडौल हो तो आपको केंद्र निकाल के डिग्रियों में बांटकर ये देखना होगा कि आपके पद कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी के साथ निकाल पाएंगे कि चौथा पद कहाँ है, तीसरा पद कहाँ है, और हम यहाँ द्वार कहाँ बना सकते हैं और किन स्थानों में द्वार बनाने से हमें दोष लग सकता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।